हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा समाकलन की विधियाँ। समाकलन की 3 विधियाँ हैं, जिनमें से सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल है i = 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करना होता है, यहाँ जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को कुछ लेट करके इसका डिफरेंशियल बनाना होता है। ठीक, तो लेट कर लेते हैं 2x + 1 = t। लेट कर लो, इसका डिफरेंशियल फाइंड हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2 = 1 का 0 हो जाएगा, dt का हो जाएगा dt/dx। तो हम कह सकते हैं dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। मतलब क्वेश्चन को हम x से हटा करके दूसरे फंक्शन में लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर i की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, ये हो सकती है हमारी t² इंटू dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है ये dt/2। इसे पुट करेंगे यहाँ पर dt/2। 2 एज ए कॉन्स्टेंट इसे बाहर ले लेंगे और यहाँ बनेगा हमारा t² इंटू dt। अब t² ऐसे काम करेगा जैसे x⁴n। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x⁴n+1 में n+1। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह t चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब t का स्क्वायर है जैसे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, t⁻3/3। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू t⁻3/3 प्लस c देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअल में क्वेश्चन में x में था फंक्शन, लेकिन हमारा किस में आया है, t में। तो t की जो वैल्यू है उसे दोबारा रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x + 1 की पावर 3/में 3 × 2 = 6 और प्लस c। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी के साथ प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी इंटीग्रेशन को, ऐसे इंटीग्रेशन को जिसको नॉर्मली हम सोल्व नहीं कर सकते, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर कुछ हमारे फॉर्मूले डेराइव किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा 10x का। तो 10x का क्या फॉर्मूला है, हम लिखेंगे इंटीग्रल, इस तरह से लिख लेंगे नोट करके कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। तो 10x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, वैसे तो हमें नहीं पता 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 10x इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होगा, सबसे पहले तो हम देख पा रहे होंगे कि ये जो 10 है, इस 10 को हम लिख सकते हैं क्या, sin x/cos x इंटू dx। ठीक है, sin x/cos x लिख सकते हैं। अब करना ये होता है कि किसी एक फंक्शन को अगर हम t लेट कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाए और dx की वैल्यू फाइंड कर पाएँ हम, मतलब क्वेश्चन को दूसरे वेरिएबल में लेकर के जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो, अगर हम इस cos x को t लेट कर लें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, sin x, जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये कहना चाहिए कि जिसे हम लेट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू में होना चाहिए, तो है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर cos x को t। तो cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है स्टूडेंट माइनस के sin x, साथ में dx ले आओ और इजिकल टू में आ जाएगा dt। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे होंगे कि sin x इंटू dx बन चुका हमारा, ये पड़ा देखो sin x इंटू dx। तो हम कह सकते हैं कि sin x इंटू dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस का dt। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को cos x को रिप्लेस कर देंगे t से और sin x इंटू dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस के dt से। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस dt/में t। अब ये जो माइनस इसे एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख लो, बचेगा क्या, 1/t dt। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम जानते हैं log t होता है। तो हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस log t प्लस c। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस करो, अभी कर दो, या फिर इस माइनस को अंदर लेके जाओ। अगर इस माइनस को अंदर लेकर के जाओगे तो इसे बनाओगे तुम क्या, 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारी cos x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/cos x प्लस c। अब cos x क्या होता है, ऊपर जाके sec x बनेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं log sec x प्लस c। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन फाइंड हो जाता है 10x का। ये एज ए फॉर्मूला काम देगा आगे के लिए, इसे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और अगर हम इसे कोस में देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने माइनस लिया था ना, माइनस को अंदर लेकर गए तो सेक बना, अगर माइनस को यहीं छोड़ दें तो कोस बनेगा। यानी कि हम और करके कह सकते हैं
कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के लॉग cos x प्लस सी, या तो ये कहेंगे या ये कहेंगे, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए इसका, फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला है कोट एक्स का इंटीग्रेशन। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देंगे क्या करेंगे हम, अब ये जो कोट एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन में जो साइन एक्स है हमें पता है साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, साइन एक्स को टी लेट करने वाले हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है स्टूडेंट्स कोस एक्स, और साथ में आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस प्रकार हम देख पा रहे होंगे कि कोस एक्स इंटू डी एक्स मिलकर के क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे आगे। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं अपने इंटीग्रल में जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इंटीग्रल में जब हम इन्हें रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बचता है, कोस एक्स इंटू डी एक्स मिलकर के क्या बन जाएगा, डी टी, और अपोन में जो साइन एक्स है इसे क्या लेट किया हमने, टी लेट किया है स्टूडेंट्स। अब ये बन गया 1/t, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम जानते हैं log t होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर log t प्लस सी। अब t की वैल्यू देखिए क्या थी, साइन एक्स थी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए log साइन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log साइन एक्स होता है। इन फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन नॉर्मली हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें ये क्योंकि सेक एक्स जो है किसी का डिफरेंशियल नहीं होता, मतलब नॉर्मली नहीं होता किसी का भी, है ना, क्योंकि जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं उनमें सेक एक्स किसी का डिफरेंशियल नहीं है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे हम, इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और अपोन में भी आ जाएगा स्टूडेंट्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हमें ये पता है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अगर बटे की वैल्यू को हम टी लेट करें तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर इस सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की जाए तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब बटे की वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर बन पा रहा है। तो देख लीजिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम नीचे वाली जो वैल्यू है ना इसे लेट कर लेते हैं, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साथ में आएगा डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। अब हमें ये पता है कि यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ पा रहा है, सेक एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो सेक एक्स को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है। तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेट किया तो अपॉन में ले आओ टी, और ये जो बना है सारा का सारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये बन चुका है डी टी, तो यहाँ पर डी टी पुट कर देंगे। अब 1/t आ गया, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं log t प्लस सी। अब इसी के साथ हमें ये पता है कि हमें वैल्यू जो है ये रिप्लेस करनी पड़ेगी टी की। टी क्या था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं आगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। इस प्रकार हम सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 4 देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, ध्यान देंगे, ये है कोसेक एक्स। तो इंटीग्रल फाइंड करना है हमें कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है इसे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है, देखिए कोसेक एक्स है ना, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे
ये हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, साथ में चलेगा डी एक्स। नीचे वाली वैल्यू को टीलाइट कर लेते हैं, हम लिखेंगे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। अब कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है स्टूडेंट माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और जो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आएगा डी एक्स बराबर डी टी। ये तो समझ में आ रहा है ना कि डी एक्स कहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ तो डिफरेंशिएशन ये हो गया और टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये जो डी एक्स है ये इधर ले आते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे और एक कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इस माइनस को हटा करके उधर ले जाएंगे वैल्यू पुट करते समय, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल बनेगा, इंटीग्रल फॉर्म लिखी जाएगी इसकी, ये देखिए ये जो बना है ये बन गया हमारा माइनस के डी टी और अपोन में है हमारा टी, तो हम कह सकते हैं माइनस के लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी टी की वैल्यू थी स्टूडेंट्स लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब ये माइनस है ना, तो इसे अंदर लेके जाते हैं और अंदर वाली वैल्यू को हम उल्टा कर देते हैं। क्यों, हमें रूल पता है एक कि लॉग के आगे अगर कोई माइनस पड़ा है इस तरह से और यहाँ m है, तो ये लॉग को 1/m बना लेता है, मतलब माइनस पावर जाती है तो वो अपोजिट हो जाएगी, है ना। ठीक, अब देख लेंगे हम यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे, इसकी पावर बनेगा, इन्वर्स करेगा इसका, उल्टा लेकर के आएंगे। हम लिखने वाले हैं लॉग 1 कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो है ये कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है। अब ये जो 1 है इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ये पढ़ा है ना हमने 10th क्लास के आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, सर्वसमीकाएं जो थी। तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोट स्क्वायर एक्स अपोन में कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब यहाँ जो वैल्यू है ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे जब सोल्व किया जाएगा तो देख लेंगे क्या आएगा। ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ये वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स, इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देख पा रहे होंगे, एक बार आएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और एक बार आएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। तो जो प्लस वाली वैल्यू आएगी वो अपॉन से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, ये बचेगा स्टूडेंट्स कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस से। इस प्रकार हम कोसेक एक्स का भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी तुम्हारा फॉर्मूला है, इसे भी ध्यान रखना है। अब इन फॉर्मूलों को कवर करने के बाद हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 7.2। अब 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ये है प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इनका हमें इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। अब इंटीग्रल्स फाइंड करने के लिए उसने वैसे कहा तो नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके हमें पहचानना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन को किस मेथड से आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया जा रहा है, तो ये संभावना है कि हर एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि हमें किस मेथड से करना है, किस मेथड ऑफ इंटीग्रल से करना है। ठीक, तो ये तुम्हें खुद से सोचना होगा कि किस क्वेश्चन को करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आई इज इक्वल टू करके लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो केवल इतना गिवन था कि इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें इस प्रकार लिखना होता है इसे। ठीक, अब देख लेंगे। देखो हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार का किया जाता है कि जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफरेंशियल इनटू में आ जाए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। ये रहा देखो 2x, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे, लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा स्टूडेंट 2x, साथ में लेंगे हम क्या
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख पा रहे होंगे 2x इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। तो हम इसे लिख देंगे डी टी अपॉन टी। अब 1 टी का क्या होता है, 1 टी का सबको पता है log टी होता है, तो इसे लिख लेंगे log टी। अच्छा, यहाँ पर मोडुलो लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझिए क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नॉन निगेटिव वैल्यू है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। देखिए क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, बीच में प्लस लग रहा है, और एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पर मोडुलो लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ऐसे लिखेंगे प्लस से, ठीक। अब देखिए टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अगर लगा भी दो तो गलत नहीं है, फिलहाल के लिए समझिए, ठीक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू log x का स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर ये समझना है कि किसका सब्स्टिट्यूशन करने से डिफरेंशियल बन रहा हो, ठीक है। देखिए अब हमें ये पता है कि log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है, ये रहा अपॉन में x, तो हम कह सकते हैं dx अपॉन x जो होगा ये डिफरेंशियल है किसका, log x का। तो हम कह रहे हैं क्या, लेट कर लेते हैं log x को t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, साथ में dx आएगा और इज इक्वल टू dt। तो देखिए dx अपॉन x क्या हो गया, dt। तो ये जो dx के अपॉन में x है ये बन जाएगा dt, और log x को कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर मतलब ये ऐसे काम करेगा जैसे t की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 आएगा। तो हम इसे लिख देंगे स्टूडेंट्स x की t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट देंगे c। एक आर्बिट्री कांस्टेंट देना जरूरी है। अब t की वैल्यू क्या थी, log x, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log x की पावर 3 1 अपॉन 3 प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x log x, साथ में हमें dx लगाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वही सोचना है, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, हाँ लग सकता है। देखिए ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x है, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो बनेगा 1 प्लस log x। अब 1 प्लस log x में अगर हम 1 प्लस log x को t लेट कर लेते हैं तो 1 का डिफरेंस तो हो जाएगा 0, log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x है तो बटे में, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन x 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है 1 प्लस log x, इससे लेट कर रहे हैं t, तो लेट कर लेते हैं साइड में 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का 0 हो जाएगा और log x आएगा 1 अपॉन x, साथ में dx ले लेते हैं और इज इक्वल टू dt। तो देख लेंगे dx ये बन गया dt, अपॉन में बनेगा t, और इसका हो जाएगा क्या, log t प्लस c। अब t की वैल्यू देख लेंगे 1 प्लस log x से, तो हम कह सकते हैं log 1 प्लस log x प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, साइन x साइन कोस x, इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं इस तरह से dx, क्योंकि क्वेश्चन में लिख करके दिया कि निम्नलिखित फंक्शनों का इंटीग्रल मतलब समाकलन ज्ञात कीजिए, तो इंटीग्रेशन का साइन हमें खुद से लगाना होगा, ठीक। ये भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ साइन के आगे जो पड़ा है ये कोस एक्स पड़ा है। अब कोस एक्स का डिफरेंशियल अगर करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, माइनस तो नहीं है लेकिन साइन एक्स है, माइनस को एज ए कांस्टेंट मान करके डी टी के साथ लेकर के जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, कोस एक्स को टी लेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अभी जो माइनस है इसे दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए, ये क्वेश्चन करते समय पहुंचा देंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। तो ये जो साइन एक्स है वो डी एक्स है, ये क्या बना, माइनस का डी टी बना, तो लिख देंगे हम माइनस को बाहर और डी टी यहाँ पर, और ये क्या बना, साइन टी बना। अब साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर भूल गए तो हमें याद होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइन टी होता है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअल में, तो साइन टी होता है माइनस के कोस टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कोस टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन टी आता है, लेकिन हमारा क्या है साइन टी, तो हमने पहले से ही माइनस कोस टी का बोल दिया। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह सकते हैं
कि जो साइन टी होता है वो होता है किसका, माइनस के कोस टी का। मतलब साइन टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कोस, कोस के आगे आ जाएगा ये कोस एक्स प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस वी कोस ए एक्स प्लस बी साथ में डी एक्स। देखने से थोड़ा भारी सा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में आसान है। देखिए ये साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर कोस ए एक्स प्लस बी है। ये जो ए एक्स प्लस बी है ना, ये तो एक लीनियर फंक्शन है। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी हम लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते समय टी ऐड करना ये ज़रूरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन ऊपर है और हम उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी से, तो उसका डिफरेंशियल अपोन में ले आइए, और अपोन में है तो उसका डिफरेंशियल ऊपर ले आइए। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम, हमें पता है कि कोस का डिफरेंशियल साइन होता है, तो हम कोस को लेट कर रहे हैं साइन, तो हम कह सकते हैं लेट कोस ए एक्स प्लस वी इज इक्वल टू टी। क्लियर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, जो साइन का कर लेते हैं चलो, क्योंकि माइनस आ जाएगा यहाँ से, है ना। साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं टी से, तो क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन का हो जाता है स्टूडेंट्स कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी में ये जो ए एक्स प्लस बी है ये तो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन का इनटू में होता है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन जब हम समाकलन कर रहे होते हैं तो उसका अपोन में होता है डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर इनटू में कर देंगे। ए एक्स प्लस बी का जब दोबारा करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए आएगा, क्योंकि ए एक्स का ए और बी का हो जाएगा 0, साथ में डी एक्स बराबर डी टी। अभी जो ए है ना, इसे यहाँ से हटा करके ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, ये क्या बना, डी टी अपॉन ए, और ये फंक्शन क्या बन गया हमारा, टी। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टी इंटू डी टी अपॉन ए, और जो अपॉन का ए है उसे लिख दिया हमने यहाँ पर। अब टी का करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, साथ में देंगे एक प्लस सी। अब टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर में टी की वैल्यू देखो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है, उसका करना है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, चेक कीजिए अभी कर पा रहे हैं क्या, ये पूरा फंक्शन x की तरह बिहेव कर रहा है ना। मान लीजिए कि x की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/t है। अब होल पावर 1/t अगर हम देखेंगे ये लीनियर फंक्शन है, अगर लीनियर फंक्शन की पावर है ना, जिसे हम टी सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, अगर वो लीनियर फंक्शन है तो हम जरूरी नहीं है कि टी लेट करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसे डायरेक्ट करके दिखाते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2, साथ में क्या लेंगे, डी एक्स। क्लियर है ना बात। तो देखेंगे हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन, पावर 1/2 है, पावर 1/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट वो आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और अपॉन में भी लेंगे 3/2। लेकिन x का काम किसने किया, x का काम किया इस लीनियर फंक्शन ने, रैखिक फलन ने, है ना। अगर फलन रैखिक है तो उसका अपॉन में डिफरेंशियल कर दीजिए बस आसानी के साथ। तो ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स का ए हो जाएगा और बाकी सब बी का 0। तो क्या कह सकते हैं, ए आ जाएगा यहाँ पर, तो साथ में प्लस सी देंगे। तो आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि 2/3a ए एक्स प्लस वी की पावर 3/2 और प्लस सी। देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अगर फंक्शन लीनियर है तभी ऐसा करना है, लीनियर फंक्शन के लिए ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज और फंक्शन के लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है x अंडर x प्लस 2 dx, है ना, x अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये फंक्शन जो है हमारा, ये
इसमें अगर हम ऐसा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि x प्लस 2 की होल पावर 1/2 है और यहाँ x पड़ा है। अब इसे अगर हम अंदर लेकर के जाएंगे तो ये जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर बन करके, तो अंदर लीनियर नहीं बचेगा, है ना। तो इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक, लेट करना पड़ेगा। तो क्या करने वाले हैं हम, हमें दिक्कत है इस वाले फंक्शन से, रीज़न क्योंकि x प्लस 2 की पावर 1/2 है, ठीक। अगर मान लो इसकी पावर 1/2 होती तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, और हर फंक्शन में, हर टर्म में x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कुछ टर्म्स बनती, उनका अलग अलग इंटीग्रल कर देते, आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 2 को t लेट कर लेंगे। अब इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x का हो जाएगा 1, 2 का 0, तो 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, डी टी आ चुका है। क्लियर है ना बात। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट होगा, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। x की वैल्यू निकालिए यहाँ से, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट t माइनस 2, और ये है रूट x प्लस 2। अब रूट x प्लस 2 को हमने क्या लेट किया, t लेट किया है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट t की पावर 1/2। साथ में क्या पड़ा है dx, और dx को क्या लेट किया हमने, dt लेट किया है, ठीक। अब ये t की पावर 1/2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी t की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 1/2, सॉरी यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट्स, साथ में dt आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को x से हटा कर किस में ले आए, t में ले आए। अब इसका कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेते हैं चाहे तो, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो। t की पावर 3/2 के साथ dt ले आएंगे, माइनस के 2 यहीं पर छोड़ो, t की पावर 1/2 के साथ भी dt ले आते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम इसका इंटीग्रल। t की पावर 3/2 है, ये ऐसे है जैसे x की पावर n, x की पावर n का तुम्हें पता है क्या है, x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1, तो इसका भी क्या होगा, t की पावर 3/2 में एक ऐड करेंगे और जो ऐड करके आएगा उसे अपॉन में लिखेंगे। 3/2 में जब 1 प्लस करते हैं तो ये आता है 5/2, तो 5/2 बटे में आएगा। अब 5/2 जो बटे में है वो क्या बनेगा ऊपर जाकर 2/5। क्लियर, तो हम करने वाले हैं इसे 2/5। अच्छा समझ लिख देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये भी समझ में ना आए, ठीक है, तो उन्हें इंप्रूवमेंट की अपने अंदर ज़रूरत है, तो हम इसे लिखेंगे t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। t की पावर 3/2 अपॉन में आएगा स्टूडेंट 3/2 और साथ में देंगे कांस्टेंट c। अब इसे हम ठीक ऊपर ले जा करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 2/5, t की पावर 5/2 है। अब t देख लीजिए क्या था, t था x प्लस 2, है ना। अब इस 5/2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, 5/2 को हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे कह सकते हैं हम 4 प्लस 1/2, है ना, सॉरी 2 प्लस 1/2, 2 2 4 और 1 5/2, तो हम कह सकते हैं t का स्क्वायर इंटू टी का अंडर रूट। अब t का स्क्वायर, है ना, जब हम t का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 2 लेट किया हमने, क्या लेट किया, x प्लस 2, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसे, हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं x प्लस 2 एक आ जाएगा, है ना, और एक आ जाएगा हमारा, चलो x प्लस 2 की पावर लिख देते हैं हम कितनी 5/2, ठीक है, माइनस 2 इंटू, अच्छा ये जो है ये 3/2 है, ऊपर जाकर के क्या बनेगा ये 4/3। अब t की पावर 3/2 था तो t की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो हम इसे लिखने वाले हैं x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, ये जो 5/2 है इस 5/2 को हम लिख देते हैं क्या 4 प्लस 1/2। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4/2 प्लस 1/2, 4/2 का मतलब हो जाएगा इस तरह से, क्या 2 प्लस 1/2, तो 2 पावर अलग है और 1/2 पावर अलग है, तो हम इसे कह सकते हैं 2/5 x प्लस 2 का स्क्वायर, साथ में अंडर रूट में आएगा x प्लस 2 माइनस, यहाँ पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1, है ना, 1/2 प्लस 1, तो हम इसे कह सकते हैं 4/3 x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
ये है स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये जो है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये 1 प्लस 2x² है। अब हमें ये पता है कि अगर 1 प्लस 2x² को टी ऐड कर लिया जाए तो 1 का डिफरेंसन 0 और 2x² का डिफरेंसन आएगा 4x। अब 4x का तो x पड़ा है ना यहाँ पर, x इंटू डी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा dt/4। तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं हम इसे। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, अगर नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर पता कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू 4x प्लस 2 x² प्लस के x प्लस के 1 है। तो ये भी सेम क्वेश्चन, आसानी है लेकिन करा देते हैं। यहाँ ये जो वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1, इसे देखो ध्यान से। अगर इसे टी ऐड कर लिया जाए तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा, x² का आएगा 2x और x का आएगा 1। अब 2x प्लस 1 है क्या क्वेश्चन में, हाँ है, ध्यान से देखिए। 4x प्लस 2 है ना, 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 बच जाएगा। तो हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, लेट कर रहे हैं x² प्लस x प्लस 1 को टी लेट कर रहे हैं, या कहो तो t² लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। t² लेट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 2x आएगा, प्लस का 1 आएगा और 1 का हो जाएगा 0। साथ में आएगा dx बराबर 2t, साथ में dt आ जाएगा, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये 2x प्लस 1 है तो ये जो 4x प्लस 2 है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 2 बचेगा। अब ये जो 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स है, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2t इंटू डी टी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2t इंटू डी टी को इधर लिख देते हैं, और इसे क्या लेट किया था हमने t² अंडर रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा t। तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 t² dt। अब t² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t³ प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, t किसे लेट किया था हमने, अच्छा t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, t की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2 है ना, 1/2 आएगी t की वैल्यू, लेकिन पावर 3/3 है तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए, अच्छा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। i इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए किस प्रकार हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे देखने से थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम इजीली। यहाँ पर 1/x माइनस रूट एक्स है। अब विचार कीजिए रूट एक्स पर, अगर हम रूट एक्स को t मान लें तो रूट एक्स का जब डिफरेंसन करेंगे ना तो क्या आएगा, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। अब पावर 1/2 का जब डिफरेंसन होगा तो पावर 1/2 शुरू में आएगी। अब 1/2 में जब 1 माइनस करेंगे ना डिफरेंसन में, तो पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। तो जो रूट एक्स था वो बटे में आ जाएगा। अब तो देखो बटे में ही पड़े हैं रूट एक्स, तो हमने क्या किया यहाँ से एक रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो हम कर रहे हैं कुछ इस प्रकार, 1/√x कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर बच जाएगा रूट एक्स माइनस, यहाँ से रूट एक्स हट जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बना है ना रूट एक्स माइनस 1, इसे टी ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का जब करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो देखिए ये पड़ा रूट एक्स, क्लियर है ना बात। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट कर रहे हैं रूट एक्स माइनस 1 को t। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का होगा 1/2 शुरू में आएगा, पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर, माइनस के 1/2। अब माइनस 1/2 को हम लिखेंगे बटे में ला करके, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, क्लियर है, dx बराबर dt, ठीक है ना। अब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो हम लिख सकते हैं dx/√x बराबर 2 इंटू डी टी। अब वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं जो हमने लेट किया, ये बन जाएगा 1 इंटू dx/√x क्या बन जाएगा 2 इंटू डी टी और अपॉन में t। अब 2 को बाहर रखेंगे, 1/t का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा log
टी प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू थी उसे रिप्लेस कर दीजिए, टी की वैल्यू थी हमारी रूट एक्स माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और साथ में डी एक्स लिखेंगे और एक कंडीशन दी है एक्स ग्रेटर 0। अब एक्स ग्रेटर 0 ये देखिए एक रेस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, इसलिए वो कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू ना वो जीरो से बड़ी है। हाँ, 0 से बड़ी है एक्स की वैल्यू। ठीक, तो देख लेंगे क्या कह सकते हैं हम इसे, किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं बताइए। सेम क्वेश्चन है, अगर हम इस x प्लस 4 को कुछ लेट कर लें, x प्लस 4 को t लेट कर लें तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा चेक करते हैं। या एक काम कर सकते हैं, हम 4 ऐड कर दें और 4 माइनस कर लें, उससे भी आसानी से हो सकते हैं। ऐसे ही करते हैं ऐड करके, है ना, ऐसे आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 को तो किया ऐड और 4 को किया माइनस और अपॉन में लिखा x प्लस 4 साथ में dx। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लो अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसके अपॉन में आएगा x प्लस 4 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, रूट एक्स प्लस 4 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा ये रूट एक्स प्लस 4 और आगे आ जाएगा 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 साथ में dx आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं, जिसे हम एज ए फंक्शन एज ए एक्स मतलब जिसे हम x की तरह मान के कर रहे हैं ना, उसका अपॉन में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर देख लेंगे। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 4 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 साथ में dx माइनस इस 4 को बाहर लिखा इस तरह से, और ये है x प्लस 4 की पावर 1/2 ऊपर ले जा करके लिखेंगे तो x प्लस 4 की पावर माइनस के 1/2 साथ में dx। कोई t वगैरह लेट मत करो, सीधी सी बात है कि ये लीनियर फंक्शन है। अगर लीनियर फंक्शन है तो अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो x प्लस 4 ये जो है लीनियर फंक्शन है, मतलब रैखिक है। अब अगर ये रैखिक है तो हम इसे एज ए x मान के कर सकते हैं कंप्लीट, है ना। तो पावर 1/2 है, पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो हम इसे लिखने वाले हैं x प्लस 4 की पावर 3/2 और अपॉन में भी क्या आएगा 3/2। लेकिन ये जो लीनियर है इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डिफरेंशिएशन करने पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। ये x प्लस 4 है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे रहने देंगे। -4 यहाँ पावर माइनस का 1/2 है, माइनस 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, और अपॉन में लेके आएंगे 1/2, तो लिखने वाले हैं x प्लस 4 की पावर प्लस के 1/2 और अपॉन में 1/2, और इसका दोबारा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और प्लस में लिखेंगे c। इसे सोल्व कर लेते हैं 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस के 2 4 जा 8 हो जाएगा और x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। इसे और सिंपल करके लिखना चाहो मतलब और सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 का मतलब है कि x प्लस 4 कंप्लीट एंड अंडर रूट के अंदर x प्लस 4। ठीक है, -8 पावर 1/2 का मतलब हाफ होता है ना, मतलब अंडर रूट कह सकते हैं, तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 साथ में dx है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए किस प्रकार करेंगे हम इसे। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और साथ में पड़ा है x की पावर 5। ठीक, देखिए विचार कीजिए एक्स क्यूब पर। एक्स क्यूब का अगर डिफरेंस इसी से तो दिक्कत है ना, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। अगर लीनियर हो तो ओपन में हो जाता है इसका, है ना, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा इस बार। तो हम क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए एक्स क्यूब पर। एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 3x² आता है। तो क्या x² है यहाँ पर कहीं, हाँ देखिए ये जो x की पावर 5 है इसमें है x²। कैसे है देखिए, हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं
एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, साथ में एक्स क्यूब को अलग कर देंगे और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को अलग कर देंगे। अब ये जो है एक्स क्यूब माइनस 1 इसे लेट कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी, सॉरी टी लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के 1 का 0 हो जाएगा, साथ में dx लेकर के आएंगे और इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो 3 है इसे हटा करके लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स से एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है, तो इसे क्या लिखने वाले हैं हम, इसे लिख देंगे हम t की पावर 1/3। अब ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगी t प्लस 1, और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ये क्या बन जाएगा dt अपॉन में 3, और अपॉन का 3 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये t की पावर 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/3 में जब 1 की मल्टीप्लाई कर 1/3 में जब 1 प्लस करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3, साथ में आएगा स्टूडेंट्स dt। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रल, पावर 4/3 है, एक प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, हाँ 4/3 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3, अपॉन में भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 7/3 प्लस t की पावर 1/3 है, 1/3 में जब 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, अपॉन में भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 4/3, और प्लस में जाएगा c। अब ये जो अपॉन की वैल्यू है इसे ऊपर लिख लीजिए, है ना, मतलब ठीक से लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3/7, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस c। देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3 जब कॉमन आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में है 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब, 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अपॉन में जो वैल्यू है उसका डिफरेंस ऊपर पड़ा है, ध्यान दीजिए। 2 का 0 और 3x क्यूब का कितना होगा, 3 3 9x स्क्वायर, 9 नहीं है लेकिन x स्क्वायर तो है ना, तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। इसे होमवर्क में करेंगे, ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है i = 1/x log x की पावर m, x > 0 और m कहा है नॉट इक्वल 1, m 1 के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ध्यान देंगे क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्यों कहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, सिंपल है कि log के आगे हम माइनस नहीं देते, तो इसलिए कहना पड़ेगा कि जो x है वो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, हमें ये पता है कि जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डिफरेंशियल होना चाहिए मौजूद। log x से log x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है 1/x, देखिए ये पड़ा 1/x, तो इस log x को t लेट करने वाले हैं, साथ में dx लिखेंगे, लेट कर लेते हैं log x = t, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, dx बराबर dt हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो i बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन में t की पावर m। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम t की पावर -m dt। अब -m है ना, तो जितनी भी पावर हो उसमें 1 प्लस करना है, और जो प्लस करके आएगा ना, जो प्लस करके आएगा उसे ही अपॉन में लिखना है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 प्लस c। अब t को रिप्लेस कर देते हैं, t था हमारा log x, तो हम लिख सकते हैं log x की पावर 1 - m अपॉन में 1 - m और प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, i =
एक्स अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर साथ में dx। बेहद आसान क्वेश्चन है। 9 का 0 हो जाएगा और 4x स्क्वायर का क्या है, 4 2 जा 8x। अब 8x तो नहीं है लेकिन x तो है, तो आसान है, खुद से कर सकते हैं। फिर भी करा देते हैं, चलो लेट कर लेते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर को t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 9 का 0 हो जाएगा और 4x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 8x, साथ में dx बराबर dt। तो हम कह सकते हैं x dx बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स dt अपॉन माइनस के 8। तो यहाँ पर जब हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा dt और माइनस के 1/8 को यहाँ पुट कर देंगे और अपॉन में हो जाएगा ये t। अब 1/t का क्या होता है, सभी को पता है, log t होता है। देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन था। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 9 माइनस 4x स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर log के आगे 9 माइनस 4x स्क्वायर। जब तक हमें ये ना पता हो कि log के आगे जो वैल्यू डाल रहे हैं वो पॉजिटिव ही होगी, तब तक हमें ये मॉडुलो लगाना ही लगाना है, क्योंकि log की ये कंडीशन है कि log के आगे माइनस नहीं आता, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, e की पावर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स आई इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, e की पावर 2x माइनस 3, बहुत आसान है, कुछ लेट नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि देखो हमें पता है ये जो पावर पड़ी है ना ये लीनियर है ना। e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन जिसने x का काम किया वो एक लीनियर फंक्शन है, मतलब रैखिक समीकरण है, रैखिक फलन है। जब रैखिक हो तो उसका अपन में ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान देंगे e की पावर का e की पावर ही हो जाएगा, लेकिन जिसने x का काम किया उसका अपन में डिफरेंशिएट करेंगे। 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2, और साथ में दे देंगे प्लस c। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन में e की पावर एक्स स्क्वायर। ये भी आसान है। ये जो e की पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे टी लेट कर लीजिए। जब हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, देख लेंगे, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। अब इस 2 को हटा दीजिए यहाँ से, तो लिख सकते हैं x dx बराबर डी टी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन में 2 लिख लेंगे 1/2, और ये बन जाएगा क्या, e की पावर t। अब e की पावर t अपॉन में पड़ा है, इसे ऊपर लेकर के जाइए, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 e की पावर माइनस के t dt। अब e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t होगा, लेकिन ये जो माइनस t था इसने एज अ t काम किया, तो इसका अपॉन में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा माइनस के 1/2। अब t को कर दीजिए रिप्लेस, t क्या है, t है हमारा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, पावर माइनस की हो तो अपॉन में लिखते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस के 1/2 1/e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स हमारा, ये है e की पावर tan इनवर्स x और अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फिर वही बात कहेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन आखिरकार करना किसका है, किसको सब्स्टिट्यूट करने से उसका डिफरेंशियल हमें फाइंड हो सकता है। तो ध्यान देंगे, अपॉन में पढ़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर tan इनवर्स x भी पढ़ा है। हमने डिफरेंशियल में पढ़ा है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इस tan इनवर्स x को टी लेट कर लिया जाए, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। देख पा रहे होंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम tan इनवर्स x को t से। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा dt, और e की पावर tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, e की पावर t। तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू e की पावर t साथ में
डी टी। अब ई की पावर टी का होता है ई की पावर टी, तो हम लिख देंगे ई की पावर टी प्लस सी। अब ई की पावर टी है और टी को क्या लेट किया हमने 10 इनवर्स एक्स, तो हम कह सकते हैं ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 19। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ही आसानी के साथ चल सकें, स्लो स्लो चल सके। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे इतनी स्पीड से नहीं चल रहे हैं कि किसी को समझ में ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्योंकि अब से समय इतना नहीं बचा है एग्जाम का। जिसने अब तक भी तैयारी ना की हो तो लग जाइए, क्योंकि अगर आप सो रहे हो ना जिस टाइम पर अपना टाइम पास कर रहे हो, उस टाइम पर कोई ना कोई किसी कोने में बैठा हुआ तैयारी कर रहा है बोर्ड्स एग्जाम की। तो अगर टॉप करना है या अच्छे मार्क्स फाइंड करने हैं, गेन करने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तक भी कुछ ना किया हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर जरूर करें, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण किसी प्रकार की ट्यूशन या कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते, ठीक है। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आई की पावर आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन में ई की पावर 2x प्लस के 1 साथ में dx। अब देखिए ई की पावर 2x माइनस 1 और ई की पावर 2x प्लस 1 आसानी से देखने से अगर देखें तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ई की पावर 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, है ना। अगर ई की पावर 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल करते हैं तो ई की पावर 2x आएगा, साथ में 2 आएगा, लेकिन ऊपर कहाँ है, नहीं है ना, ये साथ में -1 पड़ा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम ऊपर जो वैल्यू है ना उसमें से ई की पावर 2x ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं। जब ई की पावर x कॉमन लेंगे तो पावर 2x है तो कितनी बच जाएगी, ई की पावर x बच जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी ई की पावर -x, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ई की पावर x ऊपर से कॉमन लिया, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर 2x है वहाँ पर, तो कितनी बच जाएगी, ई की पावर x बच जाएगी। और आगे कुछ 1 है, और 1 में से जब कॉमन लेंगे तो जहाँ पर जो वैल्यू नहीं होती और वो हम कॉमन ले रहे हैं तो उसके अपोन में आ जाती है, तो 1 अपॉन ई की पावर x आएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन ई की पावर x। और जब ई की पावर x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो हो जाएगा ई की पावर -x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई की पावर -x। ऐसे ही अपोन में करेंगे, ई की पावर x कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, और ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए ई की पावर x प्लस ई की पावर -x हुआ। अगर हम इसे टी लेट कर लें तो ई की पावर x का डिफरेंशन ई की पावर x, और ई की पावर -x का डिफरेंशन ई की पावर -x, लेकिन -x का दोबारा करेंगे तो माइनस और आ जाएगा। तो नीचे का डिफरेंशन ऊपर देख पा रहे होंगे आप। जब नीचे का डिफरेंशन ऊपर बन चुका तो सीधी सी बात है कि अपोन में जो है ना वो टी बन गया है ना, और ऊपर वाला पूरा का पूरा डिफरेंशन है ही, तो हम इसे सीधा log t कह देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, एक रूल समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ट्रिक है कि जब नीचे वाले का डिफरेंशन ऊपर हो, जब नीचे वाले का डिफरेंशन ऊपर एज इट इज़ पड़ा हो, है ना, जैसा है वैसा ही हो, तब ऐसे केस में ये बन जाता है log t। क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाता है। तो हम क्या कह देंगे इसे हम कह सकते हैं log t और प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, सॉरी t नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने t लाइट ही नहीं किया, तो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं जो फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं ई की पावर x प्लस ई की पावर -x और प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ये है हमारा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x अपॉन में ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x साथ में dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, ये तो वही रूल है ना जो अभी बताया, उसी के जैसा है, लेकिन एक छोटी सी बात समझेंगे कि अपोन वाले का डिफरेंशियल एज इट इज़ नहीं पड़ा है, ध्यान देंगे, लेकिन कर सकते हैं एज इट इज़। ई की पावर 2x का डिफरेंशियल बोलो 2 इंटू ई की पावर 2x। अब ई की पावर -2x का डिफरेंशियल बोलो -2 इंटू ई की पावर 2x, ठीक। लेकिन देखो 2 नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 इंटू ई की पावर 2x हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू ई की पावर -2x कर दिया, अपोन में ई की पावर 2x और ई की पावर -2x तो पड़ा ही है। अब देख लीजिए, चेक कीजिए कि अब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है, हाँ अब है। देखिए ई की पावर 2x का डिफरेंशियल 2 इंटू ई की पावर 2x और ई की पावर -2x का डिफरेंशियल माइनस के 2 शुरू में आएगा और ई की पावर -2x। तो जब बटे का डिफरेंशियल ऊपर हो तो अपोन वाला एज ए टी काम करेगा 1/t, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t। तो हम आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं 1/2 log t,
टी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x और प्लस सी। थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं, ये जो पावर 1/2 है ये यहाँ पर जाएगी 1/2, तो क्या कह सकते हैं, अंडर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं लॉग अंडर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। अच्छा, इसके साथ हमें ये लगाना पड़ेगा मॉडुलो रीज़न, क्योंकि जब अंडर रूट खोलते हैं तो प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू दोनों फाइंड होती है, और साथ में कह सकते हैं प्लस से। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा I = tan इनवर्स 2x - 3 साथ में dx। देखिए, अब चाहो तो लेट कर लो, t से सब्स्टिट्यूट कर लो 2x - 3 को, या फिर हमने एक बात सिखाई है कि अगर ये लीनियर हो, अगर लीनियर है ना तो अगर अपोन में है तो उसका लीनियर है तो उसका अपोन में डिफरेंशिएशन करना है, उसका अपोन में डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों मेथड से बता देते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इसे सब्स्टिट्यूशन से बता देते हैं। 2x - 3 को t लेट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x का हो जाएगा 2, 3 का 0, साथ में इधर वाला dx लेकर के आएंगे और इजिकल टू हो जाएगा dt। तो हम इसे कह सकते हैं tan इनवर्स t साथ में dt अपॉन 2। अब tan इनवर्स t का क्या होता है, tan इनवर्स t का होता है क्या, ध्यान देंगे यहाँ पर, सॉरी ये tan इनवर्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, क्योंकि tan इनवर्स का हमें अवकलन डिफरेंशियल पता है 1/1 + x को, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं पता ना। इंटीग्रेशन पता है लेकिन भी आगे जाके हैं फॉर्मूले, अभी तक नहीं बताए गए हैं। ये है हमारा tan स्क्वायर t। अब tan स्क्वायर t का करना है। अब tan स्क्वायर t का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर tan स्क्वायर जो t है ना, इसे sec स्क्वायर t में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि sec स्क्वायर x जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है किसका, tan का। तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे कन्वर्ट करने वाले हैं sec में। अब हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए 10th क्लास की, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देख लीजिए किसी को समझ में ना आया हो तो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है ना, tan स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं हम sec स्क्वायर t माइनस के 1 साथ में dt। अब sec स्क्वायर t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है tan t, तो यहाँ पर आ जाएगा tan t और 1 का हो जाएगा स्टूडेंट्स t प्लस c। अब t किसे माना था हमने, 2x - 3 को, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर tan के आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x - 3 माइनस 2x - 3। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअल में बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, लेंथ में कवर करना पड़ेगा, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बड़ा करने के लिए। I = है sec स्क्वायर 7 - 4x dx। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, हमें पता है कि sec स्क्वायर x मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। अब x की जगह कौन है, 7 - 4x। अब जो 7 - 4x है ये तो लीनियर फंक्शन है ना, और जो लीनियर होते हैं, जो रैखिक होते हैं, उनका अपोन में डिफरेंशिएशन कर देते हैं बहुत आसानी के साथ। क्लियर है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर लीनियर है तो उसका अपोन में डिफरेंशिएशन कर दीजिए बस। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका, sec स्क्वायर का बोलिए क्या होता है, tan होता है। tan के आगे वही वैल्यू जो है ये हो जाएगी, लेकिन x की तरह किसने बिहेव किया, 7 - 4x ने। तो 7 - 4x का अपोन में कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो 7 का तो 0 और 4x का आ जाएगा -4 और प्लस c। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स -1/4। tan के आगे 7 - 4x और प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 22 आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है sin इनवर्स x 1 - x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर I बराबर। तो आसान क्वेश्चन है, समझेंगे कैसे। अब मेरे कहने से आसान थोड़ी ना होगा, जितना आपको समझ में आता है उससे पता चलेगा। ये sin इनवर्स x अपॉन में है 1 - x स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये पता है कि यार sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर।
डिफरेंशन पढ़ा है ना सबने, तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशन होता है वो होता है 1/√, के अंदर 1 - x²। तो ध्यान दीजिए, √, के अंदर 1 - x² पढ़ा है ना अपॉन में, तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लें तो उसका डिफरेंशियल बना पा रहे हैं हम। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स को टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/√1 - x² dx बराबर dt। तो देख पा रहे होंगे आप dx/√1 - x² को क्या कर देंगे हम, dt से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I = कितना आ जाएगा, t साथ में dt। बहुत आसान हो गया। तो अब t का क्या हो जाएगा, t² और प्लस c। अब t क्या था, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स था, तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 1/2 और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स, I = 2 cos x - 3 sin x अपॉन में है 6 cos x प्लस के 4 sin x साथ में dx। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके ये पता कीजिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, किसी का सब्स्टिट्यूशन होने से वैल्यू काम बन सकता है क्या। तो देखिए अपोन में जो वैल्यू है वो 6 cos x है और 4 sin x है। 4 और 6 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, केवल cos x से देखिए। cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x, ये पड़ा माइनस का sin x, और sin x का क्या होता है, cos x भी पड़ा है और बीच में माइनस भी है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 3 है, लेकिन यहाँ 6 और 4 है, लेकिन अपोन में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 3 और 2 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो 1/2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, ये है 2 cos x माइनस का 3 sin x, और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 2 sin x प्लस 6 cos x में से क्या बचेगा, 3 cos x साथ में dx। अब देख लीजिए 2 sin x है, 2 sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 2 cos x, और 3 cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 3 sin x विद माइनस। ठीक, अपोन का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा तो है, और जब अपोन वाले का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हो, है ना, एज इट इज़, तब हम इसे कह सकते हैं log का। हाँ, ये जो इसका इंटीग्रल होगा वो log हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसे t ऐड करेंगे और इसका t ऐड करने के बाद ये डिफरेंशियल बन जाएगा, तो ये बनेगा dt/t। तो इतना सब कुछ करने की बजाय हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ना सब कुछ लिख करके करना। तो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस है, देखिए टाइम बचाना है ना, अगर टाइम बचाना है तो थोड़ा शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे, थोड़ी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। हर क्वेश्चन में हर चीज़ लिख करके नहीं की जा सकती। ठीक है, इस बात को आप भी समझिए, क्योंकि अभी तक तो एकेडमिक लेवल पढ़ रहे हो, है ना, स्कूल एग्जाम दोगे 12th के, लेकिन जब जेई मेन इस तरह के एग्जाम दोगे तब कैसे करोगे। तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, कम से कम क्वेश्चन की 4 या 5 लाइन खपानी आ जानी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है, और उसमें कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 लाइन को, 4 टर्म्स तो आप माइंड ही माइंड में कवर कर लो, है ना, उसके बाद जो आंसर आना है उसे लिखो डायरेक्ट। ठीक, इस तरह की अगर प्रैक्टिस बनाओगे तो आगे जो एग्जाम आप देने वाले हो, जेई के, मेन के या एनडीए, एयरफोर्स वगैरह के, तो उन सब में आपको इसमें सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि एयरफोर्स में या एनडीए वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं ना, टाइमिंग आप जानते हो कम होती है, टाइमिंग कम मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे पर आराम से सॉल्व कीजिए बैठ कर। लेकिन वहाँ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बनानी है ना, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस से फ़ायदा क्या हुआ, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ट्रिक्स या शॉर्टकट लगाने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को बिना लिखे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपोन का डिफरेंशियल ऊपर है तो वो log में जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/2 log 2 sin x प्लस के 3 cos x और प्लस का c। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी क्या करते हैं, आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिफरेंशियल निकालते, कम से कम 4-5 लाइन भरते, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ से, जब हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि अपोन का डिफरेंशियल ऊपर है, और जब अपोन वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो वो डायरेक्ट log t में चला जाएगा और आंसर तुम्हारा आपके सामने होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, I = 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, cos² x है,
1 माइनस टेन एक्स है, सारी वैल्यू अपोन में पड़ी है और अपोन वालों का इंटीग्रेशन तो क्या हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। लेकिन एक बात पता है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है अगर इसे ऊपर लेकर के जाएँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और अपोन में है टेन एक्स है ना। अगर 1 माइनस टेन एक्स को टी लेट कर ले जाए तो 1 का जो डिफरेंसन होता है वो 0 होता है और टेन एक्स का जो डिफरेंसन होता है ना वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स तो आ सकता है ना। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे इस प्रकार लिखने वाले हैं, जो कोस स्क्वायर एक्स है इसे ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और अपोन में क्या बनेगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स। अभी जो 1 माइनस टेन एक्स है ना इसे टी लेट कर लीजिए, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स का अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम तो इसका डिफरेंस ऊपर पड़ा है। तो हम क्या करने, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे लेट कर लेते हैं हम 1 माइनस टेन एक्स को टी लेट कर लेंगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा 1 का 0 और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ऐसे ही रखेंगे डी टी। अब इस माइनस को लेके जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का डी टी अपोन में टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, इस माइनस को लिख देंगे बाहर। अब टी की पावर -2 में जब 1 प्लस करोगे तो टी की पावर माइनस के बनाएगी है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर -1 अपोन में -1 और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस। अब टी की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स 1 अपॉन टी और प्लस सी। अब टी क्या ऐड किया हमने 1 माइनस टेन एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। देखिए दिक्कत किस चीज़ से है, अपोन में भी रूट एक्स पड़ा है, ऊपर भी रूट एक्स पड़ा है। कोस के आगे रूट एक्स को अगर हम टी लेट कर लें तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर 1/2 शुरू में आती है और पावर माइनस की 1/2 बनती है। माइनस 1/2 बनने का मतलब है कि अपोन में रूट आता है, ये पड़ा देखिए अपोन में रूट। तो क्या करना है हमें, इस रूट एक्स को टी लेट करना है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, या स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसकी तो x बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा dx। ये इस तरह से देख लेते हैं, रूट x का करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, रूट x का तो आ जाएगा 1/2 और 1/√x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dx अपॉन रूट एक्स बराबर 2 इंटू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पर, ये हो जाएगा कोस टी डी टी, 2 डी टी आएगा तो 2 को लिख देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, इस तरह। अब 2 इंटू कोस टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन टी होता है तो हम इसे लिख देंगे 2 साइन टी और प्लस सी। अब जो टी की वैल्यू है वो है रूट एक्स, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारा, आई इज इक्वल टू अंडर साइन 2x इंटू कोस 2x साथ में dx। ठीक, अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ये साइन 2x है और यहाँ पर है कोस 2x। अब हमें ये पता है कि अगर साइन 2x को टी लेट कर लिया जाए तो साइन 2x का जो डिफरेंस होता है वो कोस 2x होता है, तो यहाँ पर रूट टी बनेगा, साथ में कोस 2x आएगा डिफरेंशन में, लेकिन 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा वो dt में चला जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं साइन 2x को t से, साइन 2x को t लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस 2x। अब 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, साथ में dx बराबर dt। अब इस 2 को पहुँचा देंगे हम उधर, तो क्या कह सकते हैं हम इसे, हम कह सकते हैं रूट टी और डी टी अपॉन 2 और अपॉन का 2 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/2। रूट टी है ना तो टी की पावर 1/2 कहेंगे, टी की पावर 1/2 कहेंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी की पावर साथ में डी टी आएगा, 1/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो टी की पावर हो जाएगी 3/2 और अपॉन में भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ में प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब t की वैल्यू देख लीजिए साइन 2x है
तो साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 तक हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।